एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो सेटअप है वो किया गया था 1986 17 ऑफ मार्च 1986 को, और ये एपेक्स ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। किस लिए? कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ जो अलग अलग सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज हैं, कौन से मैटर्स के रिलेटेड, ड्रग लॉ इन द कंट्री। हम आगे बात करेंगे। जो ड्रग्स लॉ है और ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनसीबी है। क्या है इसका मोटो? मोटो इसका है इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन। मिशन क्या है? मिशन है टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स। मतलब अब्यूज है जो उसके खिलाफ, और जो ड्रग है उसकी इलिसिट ट्रैफिकिंग खिलाफ में लड़ाई। विजन क्या है? ड्रग फ्री सोसाइटी का। समझते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी इंडिया की जो नेशनल पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ होती है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 47 भारतीय संविधान का, वो डायरेक्ट करता है स्टेट को, राज्य को, भारत को कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजurious टू हेल्थ। मतलब ड्रग के कंजम्पशन को रोका जाए, ये भारत का संविधान भी कहता है। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जून 26 को यह बनाया जाता है। ड्रग्स के खिलाफ ये जो दिवस है। आइए बैकग्राउंड समझते हैं। भारत ने विश्व यानी कि विश्व पटल पर कई कन्वेंशंस उनको साइन किया है ड्रग की लड़ाई के खिलाफ में। ये कौन कौन से कन्वेंशंस हैं? ये है कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 का, जो कि अमेंड किया गया 1972 में। कन्वेंशंस ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971, इसको साइन किया है। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। सो ये तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है, भारत इसने इसको साइन किया है। यानी कि इसके जो प्रावधान हैं, इसके जो भी रूल्स हैं, इन सभी को फॉलो करना, इन सभी को इम्प्लीमेंट करना इंडियन कंट्री की जो है जिम्मेवारी है, इंडियन गवर्नमेंट की। कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं इस कन्वेंशन के बाद में? कई इंपॉर्टेंट एक्ट है। सेंट्रल एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, दूसरा है 1985 का एनडीपीएस एक्ट, और एक और एक्ट है 1988 का द प्रिवेंटेशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये तीन इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको कि भारत ने जो कन्वेंशंस है उनको साइन करने के बाद बनाया था। किस लिए? ड्रग्स की लड़ाई करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या है एनसीबी का? एनसीबी एक डायरेक्टर जनरल जो रैंक है वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, वो जनरली आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, कभी कभी आईआरएस भी रहते हैं। और इसके अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थर्न रीजन न्यू दिल्ली, उसके एक सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं। उसके अलावा कैलकाटा में इसका ईस्टर्न रीजन है, और मुंबई में इसका साउथ वेस्ट रीजन है। वहीं से साउथ इंडिया को भी गवर्न किया जाता है। और उसके अलावा जोन्स और सब जोन में बांटा गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। और ये जोन्स और सब जोन्स भारत के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ड्रग की लड़ाई है उसको लड़ा जाता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं समझिएगा इसको। जो ड्रग्स की लड़ाई है भारत में, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस उनको एम्पावर किया गया है। जो एनडीपीएस एक्ट है वो भी एम्पावर करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ अलग अलग जो अथॉरिटी है, जो 1985 का जो एक्ट है उसमें अलग अलग अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया गया है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है। किस किस के साथ कोऑर्डिनेशन करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? कोऑर्डिनेशन करते हैं ये कस्टम्स जो डिपार्टमेंट उनके साथ में, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में, और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस के साथ में। ये एनडीपीएस एक्ट, कस्टम एक्ट्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, इन सभी के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन का काम इनका रहता है। और क्या इंपॉर्टेंट है? ये है कि इंडिया के अंदर अलग अलग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के अलावा जो फॉरेन कंट्रीज के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन का काम है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि बहुत बड़ा जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है ये बाहर की कंट्रीज से भी होता है। और ये भी आता है इस बार कि साइबर क्राइम का भी बहुत बड़ा एक मार्केट है ये ड्रग्स। अगर आप देखेंगे
सो साइबर वर्ल्ड में बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी ड्रग्स को बेचा जा रहा है। मतलब आप यहाँ बेंगलोर या पुणे में बैठे बैठे आप ड्रग्स के लिए आप साइबर वर्ल्ड के में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यू कैन पे इनटू क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन में आप पे करेंगे और आपको पार्सल डिलीवर किया जाएगा। और ये पार्सल जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हों या फिर साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ये पार्सल आता है। और इस पार्सल में होता क्या है, ये ड्रग होता है। तो ऐसे इसके जो इस क्राइम को करने वाले वो इंडिया में नहीं है, यानी कि या तो यूरोपियन कंट्रीज़ में है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है। सो उन सभी को नैप करने के लिए हमें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो भी काम करती है। आपको ध्यान रहे कि ड्रग्स, जो मैंने बताया, ड्रग्स ना सिर्फ इंडिया में डिलीवर किया जा रहा है, इनफैक्ट वर्चुअल वर्ल्ड के माध्यम से भी इसको डिलीवर किया जा रहा है थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन। एनफोर्समेंट एजेंसी का भी काम है, मैंने बताया। एनफोर्समेंट एजेंसी कैसे काम करती है, जोन्स और सब जोन्स के माध्यम से। अलग अलग जोन्स बने हुए हैं। कहाँ कहाँ पे जोन्स हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, पटना, ये इसके जोन्स हैं। और फर्दर इसके सब जोन्स बने हुए हैं अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुरई, मंडी, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम। सो केरला, यानी कि जे&के से लेके केरला तक सभी पूरे पार्ट को कवर कर दिया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। क्या करते हैं ये जोन, सब जोन्स? ये इनका काम होता है एनालाइज, ये डेटा एनालाइज करते हैं कि किसके संबंध में जो सीजर किया जा रहा है, जो ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, उसके डेटा को एनालाइज करते हैं। फिर ये ट्रेंड्स पढ़ते हैं, मॉडस ऑपरेंडी पता करते हैं, इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम होता है। फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं जो कस्टम, स्टेट पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ में, ताकि ड्रग्स की लड़ाई लड़ी जा सके। ट्रेनिंग, जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। किनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, ये समझ लीजिए। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो स्टेट पुलिस हैं उनको, स्पेशल डिपार्टमेंट स्टेट पुलिस के, सीआईडी, एसटीएफ, उन सभी को। उसके अलावा कस्टम, सेंट्रल एंड स्टेट एक्साइज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो हमारे सीएपीएफ हैं, जो बीएसएफ, एसएसबी, अलग अलग, इन सभी को, ऑलमोस्ट सभी एजेंसीज इंक्लूडिंग सीबीआई को भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो ड्रग लॉ है और ड्रग एनफोर्समेंट में। बॉर्डर एरियाज, नाउ ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया में ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए और इंडियन यूथ को बर्बाद करने के लिए लगे रहते हैं, खासकर पाकिस्तान और कुछ हद तक बांग्लादेश के और नेपाल के साइड से भी। तो ऐसे में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो हमारी बॉर्डर एरियाज पे जो ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल बीएसएफ के को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, सशस्त्र सीमा बल एसएसपी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ और सीआईएसएफ, जिनके पास क्या है, जिनके पास हमारे रेलवे रूट्स और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी है, उनको भी इंपॉर्टेंट जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करती है। सीआईएसएफ और कस्टम्स मिलके एयरपोर्ट पे जो स्मगलिंग की जाती है या ड्रग्स लाया जाता है बाहर के देशों से, उस पे काम करते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को नैप करते हैं। सो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो न सिर्फ अपना एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस का काम करता है, बल्कि ट्रेन भी करता है, ट्रेन करता है तरीके के बारे में और लॉ के बारे में, ऐसी सभी एजेंसीज को। Now friends, the most important question is what is the future? फ्यूचर इज, मैंने आपको बताया, ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है और ना सिर्फ कंजम्पशन का इशू है बल्कि ब्लैक मनी का भी इशू है। तो नेक्स्ट टाइम यू आर परचेसिंग और एनीवन यू नो इज़ परचेसिंग द ड्रग, उसको आप ज़रूर रिमाइंड करिए कि ये ना सिर्फ इलीगल एक्टिविटी है जिसमें आपको जेल हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि ये पैसा जो है वो उनके खिलाफ ही यूज़ होने वाला हो। क्योंकि जो आप पैसा देंगे, ये ब्लैक मनी देंगे ड्रग्स के लिए, हो सकता है कि वो ड्रग्स सप्लाई होके आ रहा हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस इसको फंड कर रहे हो, और ये जिस सिटी में आप रह रहे हो वहीं पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए या दंगा भड़काने के लिए इसका पैसा इस्तेमाल हो, और हो सकता है कि उस दंगे में या उस बॉम्ब ब्लास्ट में आप या आपके निकटवन वो जो है उसके विक्टिम हो जाए, मारे जाए। तो आप ध्यान रखिए कि एक भी रुपए आप उस
उसमें अगर ड्रग्स के लिए खर्चा कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो आपके अगेंस्ट, आपके परिवार, आपके जो लोग हैं उन्हीं के खिलाफ यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी एजेंसीज, खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और मजबूती के साथ में, और मजबूती और पूरे फुल फोर्स के साथ में काम करें इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, ड्रग्स के खिलाफ एनफोर्समेंट के लिए, और जो लोग पकड़े जाते हैं उनके कन्विक्शन के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अहम जानकारी मैंने इसमें प्रदान की है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसको आंसर करूंगा। जो हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, गुड बाय।